अखिलेश कटियार जी आपके पास आते हुए विपक्ष किस बात पर खुश है सर? क्यों अखिलेश यादव को यह कहना पड़ा कि अब बुलडोजर गैराज में खड़ा हुआ नजर आएगा? बीजेपी तो कह रही है कि जहां पर हमें बुलडोजर चलाना होगा और जिन पर चलाना चाहिए हम उन पर बुलडोजर उनके घर पर चलाएंगे। पूर्णिमा जी नमस्कार। नमस्कार सर। हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के इस फैसले का हम लोग बहुत स्वागत करते हैं और जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय जो कह रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को किस हद तक आके इसमें उन्हें दखल देना पड़ा, ये बात आम आवाम समझती है। आप स्वागत कर रहे हैं फैसले का, बड़ी अच्छी बात है, कम से कम आप स्वागत तो कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर यूं ही नहीं बनते, घर बनने में वक्त लगता है, आप ऐसे नहीं तोड़ देंगे। और पूर्णिमा जी अगर आपको जानकारी हो, सितंबर महीने पे संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पे टिप्पणी दी थी कि आप राजनीतिक जमीन हथियाने के लिए क्या किसी भी हद तक जाएंगे? क्या आप अपने उस वोट बैंक को जो आपके साथ नहीं है या वो वर्ग है, क्या उसके साथ आप डर का माहौल बनाएंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब पूर्णिमा जी कहा कि अगर जो सरकार है इसको हम कहते हैं कि कानून की सत्ता स्थापित करे, लेकिन अगर सरकार ही कानून को हाथ में लेके एक भय का माहौल पैदा करने पे लग जाए तब क्या बचेगा फिर? तो आज जो परिस्थिति खड़ी हुई थी इस देश में, हम लोग आप अवैध निर्माण को गिराए, हम आपके साथ हैं। अगर किसी ने भी सरकार की जमीन पे कब्जा किया तो आपके पास पटवारी है, लेखपाल है, नायब तहसीलदार है, आप सरकार कब्जा हटवाइए, हम उसके खिलाफ नहीं है अवस्थी जी। लेकिन अगर आप राजनीतिक सत्ता का उपयोग आम जनमानस को डराने में करेंगे, किसी विशेष वर्ग को टारगेट करने में करेंगे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए जल्दी से अखिलेश जी एक सवाल आपसे लेना चाहती हूँ। अखिलेश जी एक सवाल, फिर बस 2 सेकंड दीजिएगा सर। आलोक जी बस 2 सेकंड दीजिएगा। अखिलेश जी ये जो याचिका दायर की गई थी, इस याचिका में यही था कि विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। क्या कोर्ट ने अपने पूरे ऑब्जर्वेशन के दौरान, अपने पूरे फैसले के दौरान इस बात का जिक्र किया कि हाँ ये विशेष समुदाय को टारगेट करने वाली प्रक्रिया थी जिसको यह सरकारें अपना रही थी? हाँ नहीं पूर्णिमा जी, बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे कोर्ट ने कहा कि आप किस किस प्रक्रियाओं को आप पूरा करेंगे, घर कैसे नहीं बनते, किस तरीके से आम आदमियों में, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर इतनी डिटेल में जाके जो जरूरत महसूस की, जो परसेप्शन समाज में था, उसको रिप्लाई करने का काम किया है। और मैं गवई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है जिनकी डबल बेंच में ये फैसला आया है। ये जरूर महसूस किया गया कि समाज में सरकार के द्वारा, क्योंकि अदरवाइज शक्तियों के गलत दुरुपयोग का जिक्र है फैसले में कि सरकार शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, तो ये बातें अगर निकल के सामने आई हैं और कोर्ट ने ये महसूस किया है तो हम इस बात को बधाई देते हैं। लेकिन कोर्ट ने ये महसूस नहीं किया अपने पूरे निर्देशों के दौरान और फैसले के दौरान कि ये विशेष समुदाय को सर टारगेट किया जा रहा है, ये इसमें बहुत क्लियर है। अब आप उसमें जाहिर है कि एक ये परसेप्शन की बात होती है सर, इसमें सब अपने हिसाब से, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से चीजें निकालेंगे। मैं एग्जैक्टली जो कोर्ट का फैसला है मैं उसके हिसाब से आगे बढ़ रही हूँ। अखिलेश कटियार जी आपके पास आती हूँ, और आपने 2 एक्सपर्ट्स को सुना जिसमें एक वरिष्ठ पत्रकार भी थे और एडवोकेट की तरफ से बहुत क्लैरिटी से सारी बातें रखी गई। दोनों का वन लाइन में कह रहा था कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर इस तरीके की सियासत होनी चाहिए या जिसको लेकर एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि देखिए ये तो अपनी मनमानी कर रही थी सरकार और इसको सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया। बुलडोजर तो सब अब भी चलेगा, अभी कहां से गैराज में पार्क हो जाएगा? पूर्णिमा जी आपने अपने कन्वर्सेशन में कहा कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में जाते हैं तो कैसे उनका स्वागत किया जाता है, कैसे उनके नाम बनाए जाते हैं। तो इसका ये मतलब तो साफ है ना कि परसेप्शन आपने प्रदेश में किस तरीके का अपने बारे में मैंने महिमा जी की बात को दोहराया था अखिलेश जी, अब कंटिन्यू। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, लोहिया जी ने बात कही थी पूर्णिमा जी, क्योंकि बुलडोजर घर पे चलता है, घर में परिवार रहता है और परिवार के बारे में वही आदमी सोच सकता है जिसका अपना परिवार। लोहिया जी ने कहा था कि मेरा पहले ऐसा मानना था कि अविवाहित रह के बगैर परिवार के मैं समाज की ज्यादा सेवा कर पाऊंगा, इसलिए मैंने जिंदगी भर अकेले रहने का फैसला लिया। लेकिन जिंदगी के आखिरी क्षणों में मैं ये बात महसूस करता हूं
कि एक पारिवारिक आदमी ही परिवार की बातों को ज्यादा समझ सकता है, उसकी ज्यादा समस्याएं समझ सकता है, उसे महसूस कर सकता है और समाज का बेहतर सेवा कर सकता है। हम कानून की बात कर रहे हैं। कानून न्यायालय के द्वारा तय होता है सही गलत, और उत्तर प्रदेश में तो यहाँ के बड़े बड़े नेता अपने ऊपर ही जो आरोप चल रहे थे, उन पे केस चल रहे थे, वही वापस लेने का काम चल रहा है, यहाँ पे हुआ है, ये भी उस प्रदेश ने देखा है। तो यहाँ पे हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि प्रदेश में इस फैसले से बहुत अच्छा मैसेज गया है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो पूर्णिमा जी, चाहे कोई भी समाज हो। हम डरा के राजनीति नहीं कर सकते, हम कानून की सत्ता चाहते हैं, और कानून की सत्ता इस बात के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो तय करे कि हाँ कानून की सत्ता है, भय की सत्ता नहीं। अच्छा अखिलेश, आपको याद होगी, आपने जब शुरुआत की और इससे पहले भी जब आपने जवाब दिया तो आप एक इमोशनल कंसर्न पर आए, और मैं आपके उस सेंटिमेंट का बहुत सम्मान करती हूं, और कोर्ट ने भी उस बात का जिक्र किया, और कोर्ट भी उस बात को लेकर बहुत ही भावनात्मक तौर पर जुड़ा हुआ महसूस करता लोगों के साथ नजर आया कि भाई परिवार, घर जो है ना वो सबका सपना होता है, आशियाने को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे बेसिक सी बात पूछ रही हूँ सर, अगर मान के चलिए कि किसी का घर है, उसने एनक्रोचमेंट कर रखा है, तो क्या उसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल तोड़ा जाना चाहिए बस। और सरकार की ये जिम्मेदारी है पूर्णिमा जी कि आप इसको एक परसेप्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करें। सरकार की जमीन है, पूरे प्रदेश में जहां भी इन्फोर्समेंट है उसको सबको तोड़ो, अवैध कब्जे को हटाओ, ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उसका सिंबॉलिक लेके डर का वातावरण पैदा ना करें, यही माननीय सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है।